What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स क्यों करनी चाहिए, या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और खुल जाएंगी जो आपकी पहले नहीं थी, यानी एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन नहीं थी, बट एट द टाइम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस और खुल जाएंगे। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि सिर्फ ग्रेजुएशन करना काफी होता है, आपने ग्रेजुएशन कर ली, लाइफ सेट है। नहीं दोस्तों, आफ्टर ग्रेजुएशन तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वही अपॉर्चुनिटीज में इंप्रूवमेंट हो जाती है यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हो। जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, तो जा तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी सकते हो, लेकिन आपका पे स्केल बढ़ जाएगा। आफ्टर ग्रेजुएशन आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हो, यानी आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स कर लेते हो तो आपके पास दोस्तों सिविल सर्विसेज के अंदर ही और भी वैरायटीज ओपन हो जाएंगी। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को सिर्फ आईएएस आईपीएस का ही पता है, बट बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपके पास और भी बड़े बड़े ऑप्शन खुल जाते हैं जिसके अंदर आपकी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स जरूरी होती है। जैसे एक हमारे पास ऑप्शन होता है इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज। दोस्तों, यह आईएएस के टक्कर का होता है, बस फर्क ये होता है कि आईएएस के अंदर आपको पब्लिक डीलिंग्स करनी होती है, ठीक है, पब्लिक इंटरेक्शन होता है, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में ऑफिस जॉब होती है, उसमें आपका पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। एक दूसरा ऑप्शन होता है आरबीआई ग्रेड बी का। अगर आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स करते हो तो आप आरबीआई ग्रेड बी की तरफ भी जा सकते हो। उसके अलावा अगर आप टीचिंग लाइन में भी जाना चाहते हो तो उसका भी वो भी अपग्रेड हो जाता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप सिर्फ स्कूल लेवल की टीचिंग कर सकते हो, बट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कॉलेज लेवल की टीचिंग कर सकते हो, कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो। और आपको पता ही है कि कॉलेज वाले टीचर्स के लिए कितना आसान होता है, ठीक है, आओ आराम से एंजॉय करो, कितना कम पढ़ाना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप और भी दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, जैसे एसएससी के थ्रू भी अगर आप जाते हैं, तो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स कर रखा है तो उसकी भी मल्टीपल और जॉब्स होती हैं। रेलवेज में आप जा सकते हो, और भी दुनिया भर के ऑप्शंस यहाँ पे खुले हुए होते हैं। तो ये बातें सारी अपॉर्चुनिटीज की जो ग्रेजुएशन के बाद भी होती हैं, बट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो अपॉर्चुनिटीज एक तो बढ़ जाती हैं, और जो पहले वाली होती है वो अपग्रेड हो जाती है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, लेकिन जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लगती है दोस्तों, वो उसका पे स्केल बहुत अच्छा होता है। मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए का एनुअली आपका पैकेज जहाँ पे चलता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो ये सब चीजें प्रोवाइड करती हैं। सो दोस्तों, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज के नाम पे बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करते हो, सिर्फ इतना आसानी से नहीं है कि आपको ये सारी ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके लिए और भी कुछ आपको करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, सिर्फ यही नहीं होता, उसके अलावा भी आपके पास और भी ऑप्शन है, दैट इज पीएचडी। आप पीएचडी कर सकते हो। और आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ, एक होता है हमारा कोर्स एक्चुअल साइंस, आप लोगों ने सुना होगा एक्चुअल साइंस। अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इन एक्चुअल साइंस करते हो तो आपका प्लेसमेंट और अच्छा हो जाएगा। या आप मास्टर इकोनॉमिक्स इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स करते हो, यानी मास्टर्स इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, तो आपका पैकेज स्टॉक मार्केट में और बढ़िया मिलेगा। मतलब अब भारत में, इंडिया में मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए वैरायटीज आ गई हैं। तो यदि आपको और भी जगह, बहुत अच्छी जगह जाना है तो आप ये ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हो। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो,
यदि आप नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी हो, बस शर्त ही होनी चाहिए कि आपने 11th और 12th में या अप टू 10th मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने अप टू 10th मैथमेटिक्स पढ़ी है, 11 12 में मैं नहीं पढ़ी है और उसके बाद पढ़ी नहीं पढ़ी वो मैटर नहीं करता, बट 11 12 में +2 में आपके पास मैथमेटिक्स नहीं थी, तो कुछ एग्जाम्स आपके रह जाएंगे, मतलब कुछ एग्जाम्स हम नहीं दे पाओगे। अच्छा, कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हो, ये वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। हमारी इससे पहले एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको टॉप रेपुटेटेड एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो आप वो नहीं दे सकते। यदि आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने खुल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्यों आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को चूज करो। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम जहाँ से भी मास्टर्स करेंगे, वो डीएससी हो सकता है, आईएसआई हो सकता है, जेएनयू हो सकता है, आईजीआईडीआर हो सकता है, शिव नादर हो सकता है, एमएससी हो सकता है, गोखले हो सकता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो सकती है, आईआईएफटी यूनिवर्सिटी हो सकती है, अशोका यूनिवर्सिटी हो सकती है, जामिया हो सकती है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो सकती है, और उसके अलावा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी हो सकती है, या उसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो हो सकती हैं। ध्यान रखना, जितनों के मैंने अभी नाम लिए हैं, अपने अगर वो नहीं सुने ध्यान से तो वीडियो को हल्के हल्के सुन के उनके नाम लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जितने भी मैंने अभी आपके सामने नाम लिए हैं, ये सब के सब दोस्तों टॉप क्वालिटी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से पढ़ना। जैसे अगर मैं आपको नाम देता हूँ, बताता हूँ, अशोका यूनिवर्सिटी। आपको पता है अशोका यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी है, वो हमारे इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, अरविंद सुब्रमण्यम। वो अशोका यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रह चुके हैं और अभी भी फैकल्टी हैं, वो अभी भी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे टॉप लेवल के इकोनॉमिक्स होते हैं। श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ की फैकल्टी रह चुके हैं, और भी बहुत सारे फैकल्टीज यहाँ पे आते हैं, गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं। तो ये सब के सब दोस्तों टॉप क्वालिटी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से, यहाँ से पढ़ना ना लोगों के ड्रीम होता है, और यहाँ से पढ़ना एक तरीके से अचीवमेंट होता है। ये नहीं कि सिर्फ डिग्री ले ली और जॉब लग गई, नहीं, कहाँ से कर रहे हैं मैटर करता है। जैसे मैंने अभी भी आपको नाम बताया, डीएससी, आईएसआई, है ना, डीएससी, आईएसआई, ये नाम ना अब याद रखना, ठीक है। आईएसआई, जेएनयू, आईजीआईडीआर, ठीक है, और शिव नादर यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, ठीक है, आईआईएफटी यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे नाम है, जामिया मिलिया इस्लामिया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज आ सकती हैं। ये सब का सब ना टॉप क्वालिटी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद में दोस्तों जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स होती है ना, आप यकीन मानो ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ फ्री है, 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 और कहाँ फ्री है, यहाँ फ्री है, ठीक है। और जैसे अशोका है, यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप है, आईएफटी है, यहाँ पर भी आपकी स्कॉलरशिप है, ठीक है, शिव नादर है, यहाँ पर भी आपकी स्कॉलरशिप है। आईएसआई के अंदर आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, डीएससी के अंदर आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, जेएनयू के अंदर आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी ठीक है, या तो स्कॉलरशिप देंगे, स्टाइपेंड देंगे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये सपोर्ट करते हैं। तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर इसके टक्कर पे, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप क्या तो कि हमें एमबीए करना है, अगर आप सोच रहे हो कि हमें एमबीए करना है, तो एमबीए करने का आपको पता है, एमबीए का मतलब आईआईएम होता है, आईआईएम होता है, पता है आपको, ठीक है। और अहमदाबाद भी जोड़ लो साथ में, अहमदाबाद ही होता है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे भारत में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट्स अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, तो वो सबसे ज्यादा एमबीए के हैं, जो मेरे पास डेटा है, ठीक है। और हर एक इंस्टीट्यूट में कम से कम 1000 से 2000 बच्चा पढ़ता है। अगर मैं जनरली 1000 इंस्टीट्यूट मान लूं, तो कम से कम 5 लाख लोग, ये डेटा जो वो मिक्सअप है, कैलकुलेटर लेके मत बैठ जाना कि सर वो आपने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, ठीक है, तो कभी मैं बना दो, ठीक है। तो मैं मोरल बता रहा हूँ, 5 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उसकी तैयारी करते हैं, और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। फिर कंपटीशन होने के बाद भी जो कॉस्ट है, मान लीजिए आप टैलेंटेड हो, आपका एडमिशन, आपका सिलेक्शन हो गया, कैट भी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू भी हो गया, जीडी भी हो गया, आईएम अहमदाबाद में हो गया, तो मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए का आपका एमबीए बैठेगा। लेकिन एमए
बिल्कुल क्लोज टू फ्री, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद में वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये बात मैं आपको भी सबसे पहले बता चुका हूँ कि आप इसके बाद में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको सबसे पहले बता दी थी। उसके बाद में ग्लोबल रिकॉग्निशन, जैसे जैसे हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे बहुत फेमस, बहुत ज्यादा फेमस, जैसे श्री अमर्त्य सेन जी हमारे भारत के इकोनॉमिक्स थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, रघुराम राजन जी, मतलब ये इनका ये इंडियन ओरिजिन के हैं और वर्ल्ड में इनका नाम है, और बहुत सारे नेम है, अमित भट्टाचार्य जी, ठीक है, अभिजीत बैनर्जी, पुमा दुआ मैम, ये बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई है ना, इन ये लोग अपने पेपर पब्लिश करते हैं और वो पेपर्स वर्ल्ड में बहुत फेमस होते हैं। तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है आपके सामने, ठीक है। तो ये सब चीजें जिसमें मैंने आपको बताया कि वाई चूज मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना कि अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को चूज कर रहे हो तो क्या उसके रीजन होने चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।